नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 9 नागरिक शास्त्र का प्रथम चैप्टर जो कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र का उदय है दिया गया है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं समकालीन विश्व में लोकतंत्र का उदय। तो सबसे पहले समकालीन विश्व में लोकतंत्र, तो देखते हैं बच्चों, अध्याय 1 है हमारा। तो इसी पाठ की रूपरेखा क्या है? समकालीन विश्व में, देखिए, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो इसमें पाठ की रूपरेखा है लोकतंत्र के 2 किस्से एवं कहानियां। यानी सबसे पहले लोकतंत्र कब लागू हुआ, उसके लिए 2 कहानियां, यानी उसकी लोकतंत्र के लागू होने की 2 कहानियां प्रसिद्ध हैं। फिर लोकतंत्र के 3 नक्शे भी दिए गए हैं। फिर उसके बाद में लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, यानी लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, इसके लिए भी विभिन्न चरण दिए गए हैं। फिर चौथा है विश्व स्तर पर लोकतंत्र, यानी विश्व स्तर पर लोकतंत्र का क्या महत्व है। इन 4 प्रमुख बिंदुओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो अब देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। तो कहा गया लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। देखिए, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन की है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने की थी, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। अब देखते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र को जनता का तंत्र भी कहा जाता है। जनता का तंत्र मतलब, जनता तंत्र मान होता है ढांचा, जनता का ढांचा, यानी जिसमें जनता अपने निर्णय स्वयं लेती है, निर्णयों के द्वारा व्यक्ति का चुनाव करती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र को जनता का तंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। लोकतंत्र और स्वतंत्रता एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। क्यों स्वतंत्रता? क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से लोग अपने लोकतंत्र का चुनाव, यानी लोकतंत्र में होने वाले किसी भी चुनाव को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र और स्वतंत्रता एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इसमें अपनी रोजी रोटी चुनने का अधिकार जनता को मिलता है। यानी लोकतंत्र में किसी प्रकार की बाधा या कोई तानाशाही का शासन नहीं होता। इसमें जनता जो चाहती है वो अपनी मर्जी से अपना रोजगार स्वयं चुन सकती है। अर्थात इसमें निजी संपत्ति को मान्यता मिलती है, यानी इसमें निजी संपत्ति को भी मान्यता मिलती है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र, 21वीं शताब्दी जो है वह लोकतंत्र की शताब्दी है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। यानी इस 21वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का प्रसार हुआ है और विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो चुकी हैं। यानी विश्व के अधिकांश देशों में भी लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो चुकी हैं तथा अनेक देश इसके लिए प्रयत्नशील भी हैं। यानी जहां जहां अभी लोकतांत्रिक सरकारें यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं लागू की गई है, वहाँ कुछ ऐसे देश हैं जो इसके लिए अभी भी प्रयत्नशील यानी प्रयास कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हो। अब देखते हैं आगे लोकतंत्र के किस्से। मैंने अभी बताया था आपको कि लोकतंत्र के 2 कहानियां प्रसिद्ध हैं, तो उसमें से लोकतंत्र के किस्से क्या है। तो ये पहली कहानी है लोकतंत्र के उदय के बारे में। पहली कहानी, चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे के अंतिम कुछ भाषण। यानी जो चिले देश के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे के अंतिम भाषण। तो इसमें देखिए कुछ अंश में इनके अंतिम भाषण, जो चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे थे, उनके कुछ अंतिम भाषण इस प्रकार हैं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, इन्होंने कहा था कि मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले एवं इसका भविष्य बहुत अच्छा है। इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है। जब शासन करने वाली कह सकते हैं, जब शासन करने वाली पूरी ताकतें अपनी सत्ता पूरी कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल तथा अंधियारे वाले दौर से पार पालेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर यह स्थितियां बनेंगी जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे।
देखिए ये चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे के कुछ भाषण थे। उन्होंने कहा था कि मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों यानी अपने मजदूरों को, मुल्क में रहने वाले मजदूरों को प्रेरित करने के लिए कहा था कि चिले एवं इसका भविष्य बहुत अच्छा है। चिले राष्ट्र एवं इसका भविष्य बहुत अच्छा है। इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है कि जब शासन करने वाली पूरी ताकतें अपनी सत्ता पूरी कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल तथा अंधियारे वाले दौर से पार पालेंगे। फिर आगे, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर यह स्थितियां बनेंगी जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर आगे इन्होंने कहा था कि चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद और मजदूर जिंदाबाद, ये इनके आखिरी शब्द हैं। इन्होंने कहा था यह मेरे आखिरी शब्द हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं अपराध यानी मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं अपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। ये चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे के अंतिम भाषण है, इन्होंने कहा था। फिर आगे देखते हैं चिले में लोकतांत्रिक शासन यानी चिले में लोकतंत्र कब लागू हुआ। तो सल्वाडोर आयंदे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। जो सल्वाडोर आयंदे थे वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपना अंतिम भाषण यानी जो सल्वाडोर आयंदे ने अपना अंतिम भाषण 11 सितंबर 1973 की सुबह को दिया था। 11 सितंबर 1973 की सुबह को दिया था। उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया, यानी उसी दिन उनकी फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आयंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जो सल्वाडोर आयंदे थे वे चिले की सोशलिस्ट पार्टी, चिले में एक सोशलिस्ट पार्टी थी जिसके वे संस्थापक थे। उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। सन 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद आयंदे ने यानी सन 1970 में सल्वाडोर आयंदे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने गरीब और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम चलाए। यानी उन्होंने ऐसे कार्यक्रम चलाए, जब वो 1970 में राष्ट्रपति बने, चिले के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने गरीब और मजदूरों को फायदे के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के विरुद्ध था। नहीं, उन्होंने राजनीतिक गठबंधन किया था कि विदेशी कंपनियां जो हैं उनके द्वारा तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा जो देश से बाहर जा रही है उसको बाहर जाने के विरुद्ध में था। फिर अब देखते हैं, ये तो वह लोकतंत्र का शासन कब लागू हुआ था। तो 11 सितंबर 1900 यानी ये यहाँ पर उन्होंने अपना भाषण दिया था 11 सितंबर 1973 को, और उन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया था 1970 में। फिर आगे देखते हैं सन 1973 का सैनिक तख्ता पलट क्या था। ठीक, तो सन 1973 का सैनिक तख्ता पलट, इसमें देखिए 11 सितंबर 1973 जब 11 सितंबर 1973 जब उन्होंने पहला भाषण दिया था, सुबह पहला भाषण दिया था, को नौसेना का एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा करके, यानी नौसेना का जो एक समूह था उसने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके तत्कालीन रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। यानी और कब्जा करके जो 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा करके तत्कालीन वहां के जो रक्षा मंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सेना के अधिकारियों के रेडियो के माध्यम से घोषणा की एवं राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए कहा। यानी इसके बाद उन्होंने रेडियो के माध्यम से सेना के अधिकारियों से यह घोषणा की कि जो सल्वाडोर आयंदे है वो राष्ट्रपति पद छोड़ दें। लेकिन आयंदे ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। क्या किया, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और उन्होंने बाहर जाने से भी इनकार कर दिया। यानी फौज ने क्या किया था, नौसेना की जो फौज थी उन्होंने वहाँ के रक्षा मंत्री को 11 सितंबर 1973 को बंदरगाह पर कब्जा किया और वहां के तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और उन्होंने अधिकारियों से रेडियो के माध्यम से यह घोषणा की कि सल्वाडोर आयंदे जो चिले के राष्ट्रपति थे वे अपना पद छोड़ दें और देश से बाहर चले जाएं। लेकिन आयंदे ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और देश से बाहर जाने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद फौज राष्ट्रपति के निवास को घेर कर, यानी इसके बाद फौज ने क्या किया, राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे के निवास स्थान को घेर कर उस पर बम बरसाने लगी, जिसमें आयंदे की
मृत्यु हो गई। फिर 11 सितंबर 1973 में चिले में हुए तख्तापलट और विद्रोह का नेतृत्व अगस्तो पिनोशे ने किया था। यानी चिले में जो 11 सितंबर 1973 ईस्वी में चिले में हुए तख्तापलट और सैनिक विद्रोह का नेतृत्व अगस्तो पिनोशे ने किया था। इसमें अमेरिकी सरकार ने मार्शल योजना के तहत विरोधियों को सहायता दी। यानी इसमें अमेरिकी सरकार ने मार्शल योजना के तहत विरोधियों को सहायता दी, क्योंकि अमेरिका सरकार आइंदे के शासन से खुश नहीं था। क्योंकि अमेरिका की जो सरकार थी वह आइंदे के शासन से खुश नहीं थी। इस तख्तापलट के बाद पिनोशे चिले के राष्ट्रपति बन गए। यानी इस तख्तापलट के बाद जब सल्वाडोर आइंदे की मृत्यु हो गई तो अमेरिकी सरकार ने तख्तापलट वहां किया सेना का, और पिनोशे को, जो अगस्तो पिनोशे, उन्हें चिले के राष्ट्रपति बना दिया और उन्होंने 17 वर्षों तक शासन किया। यानी जो अगस्तो पिनोशे थे उन्होंने चिले पर 17 वर्षों तक शासन किया। पिनोशे की सरकार ने आइंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वाले नागरिकों का दमन किया। यानी पिनोशे की जो सरकार बनी तो उस सरकार ने आइंदे, जो पहले सल्वाडोर आइंदे थे, उनके जो समर्थक थे और लोकतंत्र की मांग करने वाले जो नागरिक थे उनका दमन किया, तथा दमन करने के बाद उनकी हत्या भी करवा दी। तथा इसमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशले तथा कई वे फौजी सम्मिलित थे जिन्होंने इस तख्तापलट में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। यानी जब 11 सितंबर 1973 में तख्तापलट किया गया था तो उन्होंने इस तख्तापलट में सैनिकों का साथ देने से इनकार कर दिया था। जो वहाँ के जनरल थे, वायुसेना के जनरल अल्बर्टो बैशले तथा 3000 से अधिक फौजी थे, तो उन्होंने इस तख्तापलट में विरोधियों के साथ शामिल होने से इनकार कर दिया था। फिर आगे देखते हैं बच्चों। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब आगे देखते हैं। पिनोशे ने जनरल बैशले की पत्नी तथा उसकी बेटी को जेल में डालकर बहुत प्रताड़ित किया तथा सेना के 3000 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी जो सल्वाडोर आइंदे थे उनकी पत्नी और उनके बेटे को पिनोशे ने जेल में डाल दिया, क्योंकि वो अलग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया और उन्हें बहुत प्रताड़ित किया। तथा उनका साथ न देने वाले, यानी पिनोशे की सरकार का साथ न देने वाले 3000 से अधिक जो सैनिक थे सल्वाडोर आइंदे के, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर लोकतंत्र की वापसी कब हुई? अब देखिए, लोकतंत्र बना था लेकिन अब लोकतंत्र बनने के बाद अब मिट भी गया। अब मिटने के बाद उसकी वापसी कब हुई तो ये देखते हैं। लोकतंत्र की वापसी तो पिनोशे की सत्ता, यानी जब पिनोशे की सत्ता आई तो लोकतंत्र वहां समाप्त कर दिया गया और लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। लोग संघर्ष करते रहे, आंदोलन करके लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं लोकतंत्र की वापसी हुई कब चिले में। तो पिनोशे की सत्ता सन 1988 में समाप्त हो गई। जो पिनोशे वहाँ के नए राष्ट्रपति बनाए गए थे जिन्होंने 17 वर्ष तक शासन किया था, तो उनकी सत्ता सन 1988 में समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनमत संग्रह यानी लोकतंत्र निर्वाचन, लोकतंत्र अर्थात सभी जनता के बीच में चुनाव कराने का फैसला किया। तो जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, उनका भरोसा था, यानी जो पिनोशे थे उनका भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में वोट करेंगे। उन्होंने जनता के वोट के द्वारा सरकार को चुनने का निर्णय लिया। और उनका जो पिनोशे थे वहाँ के राष्ट्रपति, उनका भरोसा था कि वे लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में वोट करेंगे। किंतु आइंदे के बलिदान और मेहनत कशों के लिए किए गए कार्यों को वो भूले नहीं थे। यानी जो वहाँ के लोग थे वो सल्वाडोर आइंदे के बलिदान और मेहनत कशों के लिए किए गए कार्यों को भूले नहीं थे और उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को नकार दिया। यानी जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को नकार दिया था, तो पिनोशे की सत्ता को गिरा दिया। इसके बाद बैसाले की बेटी, जो कि जनरल बैसाले, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया था, पर जनरल थे,
नौसेना के जनरल, तो और उनकी पत्नी और बेटी को जेल में डाल दिया था। तो इसके बाद बैस्ले की बेटी मिशेल बैस्ले चिले की राष्ट्रपति बनी। इन्हीं मिशेल बैस्ले को जेल से निकाल कर उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया और उन्होंने जनवरी 2006 में सत्ता संभाली। वह पेशे से डॉक्टर थी और लातिनी अमेरिका में रक्षा के पद पर आने वाली प्रथम महिला थी। तो बच्चों, ये पार्ट पहला मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछें और यह बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।